की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा हुई। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। हिंसा और बवाल के बाद पुलिस अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां पर ये बवाल हुआ वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है और पुलिस लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बार फिर 2 नाबालिग लापता बताए जा रहे हैं। दोनों घर से बकरे चराने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इससे पहले कठुआ से ही लापता 3 लोगों के शव मिले थे, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में जब से अब्दुल्ला सरकार आई है, तब से लगता है आतंकियों के पर एक बार फिर खुल गए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ग्रेनेड हमला, कहीं सेना के काफिले पर हमला, तो कभी निर्दोष लोगों को ही टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। कठुआ में ट्रिपल टारगेट किलिंग का दर्द अभी थमा भी नहीं था। परिजन के आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि कठुआ से ही 2 और नाबालिगों के लापता होने की खबर मिली। दोनों ही लड़के कठुआ के राजबाग में घर से बकरे चराने निकले थे। रिश्तेदारों ने बिलावर, बसोहली और पंजाब में तलाश की, लेकिन लड़कों का पता नहीं चला। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले कठुआ में शादी समारोह से लौटने के दौरान लापता हुए 3 ही लोगों के शव बरामद हुए थे।
इन तीनों को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया। तीनों ही शख्स एक ही परिवार के थे, जिनकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ियों पर फेंक दिया गया था। देखिए, सबसे पहले तो जो परिवार के लोग गए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है परिवार के साथ खड़ी है। हर मुमकिन सहायता जो है वो की जा रही है। और बात रही बिलावर की, बिलावर का सबसे बड़ा आज तक का जो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया पिछले 2-3 दिनों में, और जिसमें 800 से ज़्यादा हमारे आर्मी, CRPF, SOG, BDGs के सभी मेंबर्स और सिविलियंस ने भी हमारी बड़ी मदद की इसमें सर्च ऑपरेशन में। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके ऊपर। ट्रिपल मर्डर को लेकर घाटी में आक्रोश है। गुर्जर समाज के लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि LG की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। हत्याकांड की जांच के लिए टीम गठित की गई है। LG मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष नील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। पहले 3 लोगों की हत्या और अब 2 और लापता। ये बौखलाहट है, क्योंकि आतंकियों की सफाई के लिए घाटी में सेना का ठोको प्लान लगातार जारी है। आतंक की दुकान बंद होने के कगार पर है, लेकिन मोदी सरकार और सेना के जवान ऐलान कर चुके हैं, घाटी से आतंक का अंत करके ही रहेंगे। एक एक आतंकी को बिल से निकाल कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घाटी की शांति में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि लोग कितना सुरक्षित हैं वहां पर। सुरक्षा की बात तो कही जाती है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी है। जल्द लौटें। प्रदेश के संभल में आज से होली की शुरुआत हो गई है। 46 साल बाद संभल में ये पहला मौका है जब बेखौफ वाली भगवा होली हो रही है, क्योंकि लोगों को ना इस बार कट्टरपंथियों का डर है, ना दंगे की आशंका। इसीलिए संभल के हिंदू खुलकर होली खेल रहे हैं। भाई साहब, होली को लेकर उत्साह इस बार? खूब जी, खूब जम के खेली जाएगी। कैसी रहने वाली है होली? बहुत बढ़िया। और आज तो यात्रा भी है एकादशी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है हमें। और मार्केट सजी हुई है? मार्केट सजी हुई, बहुत बढ़िया माहौल है।